like a Hellcat. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भैया जी सुपरस्टार में। मैं राजन विश्वकर्मा। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम सभा बिशनपुरा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रिंकू त्रिपाठी जी के यहाँ। आइए कुछ उनसे खास बातचीत करते हैं और उनके सक्सेस पीछे जानते हैं। सर, आप ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं, तो आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? सर, ऐसा है, हम प्रधान प्रतिनिधि हैं और जो भी काम रहता है प्रधान संरक्षक जो खुरम चौधरी हैं, और जो भी समस्या गांव का रहता है लोग आते हैं, चाहे नरेगा का हुआ, चाहे शौचालय हुआ, चाहे आवास हुआ, हर समस्या का समाधान करते हैं। आपको कब लगा कि आपको ग्राम प्रधान का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और ग्राम प्रधान को लेकर के आप कब जागरूक हुए? पहले हम पढ़ाई किए, पढ़ाई के बाद घर पे आए, तो घर पे आए 2 कार्यकाल देखे लोगों का, प्रधानों का, तो हमको विकास नहीं समझ में आया। तो हम सोचे खुद हम चुनाव लड़ें, लेकिन नहीं सीट आया तो भैया को हम सपोर्ट किए, जो खुराम चौधरी को सपोर्ट करने के बाद गांव में इनका व्यवहार सही लोग देखे, सहयोग किए, चुनाव जिता दिए। चुनाव जिताने के बाद जो भी मतलब हमको काम दिखाई दिया, हम काम पे लग गए और तमाम मतलब जो भी गांव का समस्या था तब से मतलब सही ढंग से चला रहे हैं भैया के संरक्षक में। यानी कि आप ग्राम प्रधान प्रतिनिधित्व होने के नाते आप जी के शासन काल में भी काफी विकास हुए हैं। तो आपके शासन काल में आप ग्राम प्रधान के प्रतिनिधित्व के तौर पे काम कर रहे हैं जी। आपके शासन काल में आपके गांव ग्राम सभा में जितना विकास हुआ है, कुछ उसके बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। सर, ऐसा है कि मेरे ग्राम सभा का टोला जहरी है, जो कि जंगल बॉर्डर पर है। जो भी प्रधान हुए वहाँ पे ध्यान नहीं दिए, लेकिन हम जैसे हुए हमको वहाँ नाली का जरूरत लगा कि वहाँ लोगों को पानी मतलब बाहर का जगह नहीं है, तो पूरे गांव का मतलब दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरे नाली पूरे गांव को हम बनवाए। पहला काम वहाँ जहरी पे किए और उसके बाद फिर आप आ गए अपने बिशनपुरा में। तो बिशनपुरा में मेन रोड का जो नाली था वो टूटा हुआ था, पानी पूरा सड़क पे आ रहा था। तो दोनों तरफ नाली मतलब जितेंद्र के घर से उसके बाद जगदेव के घर तक दोनों तरफ का नाली बनवाए। वहाँ से बनवाने के बाद परमात्मा के घर से राम सेवक के घर तक नाली बनवाए। फिर उसके बाद वहाँ पे नाली बनवाए और उसके बाद गोरख पाड़े के घर से दीनबंधु के घर तक वहाँ नाली बनवाए। यहाँ मतलब नाली तमाम समस्या था, जो भी मांग किया हमसे अब तक हमारे जो वार्ड सदस्य हैं वो जगह जगह पे नाली का ही मांग किए। तो नाली मतलब अब तक तो जहाँ भी जरूरी समझे वहाँ पूर्ण हो गया है। और फिर इंटरलॉकिंग का काम शुरू किए, रोड का काम शुरू किए, और रोड का काम शुरू किए यहाँ चंद्रमा के घर से रामकृष्ण के घर तक इंटरलॉकिंग काम किए। और उसके बाद वहाँ इंटरलॉकिंग हुआ, विद्यालय का इंटरलॉकिंग हुआ, विद्यालय का पूरा मरम्मत कार्य हुआ। यानी कि आपके शासन काल में लगभग ज्यादा विकास कार्य हुए और विद्यालय जो बता रहे हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपील करते हैं कि अगर देश पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, उसका भी आप काफी ख्याल रखे हैं और विद्यालय का मरम्मत भी कराए हैं। उसके बाद जितना भी बताया है नाली का कारोबार किए हैं, इंटरलॉकिंग का कार्य किए हैं जी। यानी आपके शासन काल में लगभग बहुत ज्यादा विकास कार्य हुआ। विद्यालय में बहुत ज्यादा सहयोग रहा, हेडमास्टर का भी और हमारा भी। जो भी खाना बनता है मतलब जो भी रहता है हेडमास्टर मिल के हम लोग मिल के जो भी सहयोग हो पाता है विद्यालय में हम लोग लगा देते हैं। विद्यालय का भी काम हुआ। उसे बाबूराम के घर से मतलब जोखूराम चौधरी के घर तक इंटरलॉकिंग का, बिरसभान के घर से गोविंद चौधरी के घर तक इंटरलॉकिंग काम हुआ। उसके बाद फिर बाबूराम के घर से जगदीश के घर से सोनू सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग काम हुआ। तो ऐसे से तमाम काम विकास हुआ है। और लॉकडाउन की वजह से जो मेरा सोच था कि अभी इतना काम हम और करेंगे, कुछ काम अधूरा रह गया है, कुछ काम तो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन और फिर हमको गांव का जनता साथ दिया
मौका दिया तो जो काम अधूरा हमको दिखाई दे रहा है उसको भी हम पूरा करेंगे। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी का अपील है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो इसके लिए आपने क्या क्या किया अपने ग्राम सभा में? यहाँ स्वच्छ भारत के लिए जो प्रधानमंत्री जी का आदेश था, हम लोग उनके मतलब चौकीदार के रूप में काम किए। गांव में मतलब शौचालय यहाँ बना, 360 शौचालय बना है। और 360 अब 50 जो सूची में नाम था यहाँ तक गरीबों में, तो 50 आवास गरीबों में दिए। प्रधानमंत्री आवास है 50 और 2 आवास से यहाँ मुख्यमंत्री आवास मिला है। कुल मिलाकर के 52 आवास बने हैं, 360 शौचालय बने हैं। यानी आपके ग्राम सभा में आवास भी बने हुए हैं और शौचालय भी बने हैं। प्रधानमंत्री जी का जो अपील है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसका आप काफी पालन किया। सफाई अपने गांव के मतलब सफाई कर्मी के साथ, अपने गांव के मतलब मजदूरों के साथ लगा करके कोई गली नहीं बचा है कि जहां मतलब सफाई नहीं हुआ है, दवा का छिड़काव नहीं हुआ है। हर जगह दवा का छिड़काव कराए हैं। यानी काफी आप साफ सफाई पे भी अपने गांव में ध्यान दिए हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का भी साकार किए हैं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। इस समय वैश्विक महामारी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इससे लगभग पूरा देश परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। उसको लेकर के आपने क्या तैयारी की? सर, जब पहला शुरुआत हुआ तो जैसे लॉकडाउन हुआ तैसे मेरे वहाँ 14 लोग आ गए। 7 लोग ग्राम पंचायत बिशनपुरा विद्यालय पर और इसी का टोला जहरी है, 7 लोग वहाँ। उन लोगों के लिए हम बिस्तर, चारपाई, खाना, मतलब उन लोगों का साबुन, सरफ, और उसके बाद वहाँ का दवा छिड़काव विद्यालय का, ये सब कराए, मास्क बंटवाए, सब कुछ किए। और उसके बाद मतलब लंबा समय तक हम खाना दाना उन लोगों को खिलाए। उसके बाद फिर और ज्यादा संख्या हुआ तो निगरानी समिति का एक बैठक किया गया, और निगरानी समिति के बैठक में आंगनबाड़ी, आशा, एएनएम और तमाम लोग, नवयुवक मंगल दल जा करके लोगों को जागरूक किया गया, प्रेरित किया गया। लोग क्वारंटीन अपने घर में रहें और गांव में ना घूमे, बीमारी ना फैलाएं, तमाम तरह का इससे मतलब बचाव किए, दवा का छिड़काव कराए, मास्क भी दिए। यानी कि आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अपील है जी कि लोग अगर बाहर से आ रहे हैं तो उनको स्कूल में क्वारंटीन की व्यवस्था की जाए, उसका आपने पालन किया, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था दिए। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी का अपील हुआ कि अब लोग घर पे ही क्वारंटीन, तो घर पे क्वारंटीन होने के साथ साथ आप निगरानी समिति का गठन किए। उसके बाद सब लोगों के ऊपर निगरानी। बताइए सर, आपका आगे का लक्ष्य क्या है? सर, आगे का लक्ष्य यही है कि चुनाव करीब में है और कुछ काम अधूरे रह गए हैं कि जो मतलब नहीं कर पाए हैं। अगर जो गांव का प्यार दुलार मिला, सहयोग मिला, फिर एक चांस मिला, तो जो भी काम बाकी दिखाई दे रहा है, हम खुद अपने मन में सोच रहे हैं कि अब ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस काम को हम फिर 5 साल में पूरा करके दिखाएंगे, यानी सहयोग मिला तो। यानी कि आपका कहने का मतलब है जो आप काम बहुत ज्यादा विकास भी किए हैं, लेकिन कुछ काम अभी ऐसे रह गया है कि आपके देखने में कम लगता है। अगर पब्लिक आपको इसी तरह प्यार दुलार देते रहे तो आने वाले समय में आप जितना भी काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं जी, तो वह सब पूरा कर देंगे। अभी जहाँ तक सोच था वहाँ तक नहीं पहुँच पाए 5 साल में, क्योंकि तमाम काम अधूरा था। तो जो भी था हम लग करके हर काम पे काम किए, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हो पाया है काम। यानी अभी आप कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं। कोरोना, खास करके कोरोना वायरस में बहुत ज्यादा काम पेंडिंग पड़ गए होंगे। ज्यादा पब्लिक इसी तरह आपको प्यार दुलार देती रही तो आने वाले समय में जितने भी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं सब कार्य पूरे हो जाएंगे। तो ग्राम प्रधान प्रतिनिधित्व के तौर पे काम कर रहे हैं जी। आपको ये बताइए कि आपको आपके ग्राम प्रधान प्रतिनिधित्व के पीछे जी, सफलता के पीछे जी किसका हाथ है? ये सफलता के पीछे सर ऐसा है कि लोग तमाम तरह से पहले के अपेक्षा पीड़ित हो चुके थे प्रधानों से, और उसके बाद फिर भैया के लिए ये चांस आया, भैया चुनाव लड़े, इनका पहले से व्यवहार सही लगा और मतलब मजबूती भी कोई नहीं था, लेकिन गांव का सहयोग, गांव का व्यवहार इनके साथ जुटा, फिर सफलता मिला। और सफलता मिलने के बाद जब सफलता मिला तो धीरे धीरे अपना काम विकास किए। आज पूरा लोग कहते हैं कि बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ। आप भी देख सकते हैं, गांव में आए हैं तो काम कितना हुआ है कि नहीं हुआ है, सच्चाई आप भी जान सकते हैं।
यानी कि आपके कहने का मतलब आपकी सफलता के पीछे खास करके पब्लिक का हाँ। पब्लिक का सपोर्ट, पब्लिक का प्यार सब आपके कुछ साथ मिला। आपके साथ है, तभी आप इस मुकाम पे आज पहुंचे हुए हैं। तभी पहुंचे आने हुए। वाले समय में अगर पब्लिक आपको इसी तरह प्यार और सपोर्ट करती रहे तो दोबारा भी आप प्रधान। आप सर हमारे चैनल के माध्यम से जी जो भी आपको देख रहे हैं, खास करके आपके ग्रामवासी और जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, जी। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश देना चाहेंगे कि मतलब जो ये चल रहा है कोरोना, वो लग के लोगों को जागरूक करें और डिस्टेंस का सोशल डिस्टेंसिंग का वो मतलब पालन करें। पालन करावें और उसके बाद सफलता जरूर मिलेगा। और बीमारी से अब जब डरेंगे तो तमाम लोग ऐसे हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। जागरूक नहीं करेंगे, तमाम लोगों को जानकारी नहीं होगा, तो इसके लिए जानकारी देना और बताना घर घर जा करके ये काम जरूरी है। यानी कि सब लोग बचें। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि खास करके कोरोना वायरस से लोग बचें जी। और कोरोना वायरस के भी को लेकर के लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जी। मास्क लगाएं, हमेशा घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक है, हम बता रहे हैं। पहले हम रेलवे में सर्विस कर रहे थे, कुछ परेशानी हमारे पास आया, उसको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद फिर जनता हमको चुनने लगे प्रधानी में, तब प्रधानी हम उठे और इसके बाद कौन जनता हमको चुन लिया प्रधान जी को। आप कितने साल से मतलब राजनीति में आए? अरे राजनीति में तो कम से कम 5 साल। 5 साल। यानी अभी जस्ट चुनाव जो हुए हैं, पहला इसी में आप राजनीति में, इसके पहले आप राजनीति में नहीं थे। इसके पहले आप क्या कर रहे थे? अपना खेती कर रहे थे, यही सब कर रहे थे अपना। आपने अभी बताया कि आप रेलवे में नौकरी नहीं, कर रहे थे। रेलवे में पहले थे, तुम उसको डिजाइन दे दीजिए तब चले आए घर पर खेती कर रहे थे हम। यानी कि आपको पब्लिक का प्यार दुलार मिला, उसके बाद आप घर चले आए। हाँ। और घर चले आने के बाद आपको पब्लिक ने सपोर्ट किया राजनीति राजनीति में, राजनीति में कि आप राजनीति में आइए। हाँ। आपका पहली बार इलेक्शन है कि सर? पहली बार। यानी आपका पहला बार इलेक्शन में ही पहली बार प्रधान बन चुके आप। अच्छा खासा वोट से चुनाव भी जीते। यानी अच्छा खासा वोट से चुनाव भी जीते। अब तक कोई नहीं जीता था। प्रधान से ज्यादा वोट पाए हैं। यानी कि आपको पब्लिक जो है ज्यादा पब्लिक का सपोर्ट होने के साथ साथ आपको युवा का भी सपोर्ट ज्यादा रहा। हाँ। युवा का सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट आपके साथ रहा और यहाँ तक आप पहुँचे और देश की सेवा करने के बाद भी यहाँ तक पहुँचे। प्रेजेंट टाइम में भी देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, अपने ग्राम सभा की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ताकि लोग कहीं भी परेशानी में ना रहें। लोग जो है इतना विकास कार्य आपने बताया है, इतना विकास कार्य किए हैं, लोग अपने घर से निकल रहे हैं, सीधे इंटरलॉकिंग वाले सड़क पे पहुंच रहे हैं। पहले तो ये भी नहीं था, पहले जो था कीचड़ में सब लोग कच्चा था सब। आप पहले का थोड़ा कहानी बताइए, 5 साल पहले का क्या था? 5 साल के पहले पूरा सड़क पर इतना घास था, पूरा यहीं का भैंसवार निकाल कर कवला कच्ची बंटी पर मूड़ी पकड़ी बांध कर जाते थे कवला सब भैंस चराने के लिए। यानी कि अरे जिस रोड पे आप आए हैं, बरसात होता तो इसी रोड पे आप नहीं आ पाते। यहीं घर से निकाल कर पूरा कवला पौड़ कर जाते थे सब। अब चाहे बारिश हो चाहे कुछ बाढ़ आए, लेकिन आपका सड़क जो है सेफ रहेगा हमेशा। और लोग घर से निकलेंगे तो लोगों के पैर में कीचड़ भी नहीं लगेगा। कीचड़ भी नहीं लगेगा। यानी कि आप पहले बहुत परेशानी था, पहले बहुत समस्या था। इसी तरह आप विकास कार्य करते रहें और पब्लिक का प्यार लेते रहें। आने वाले समय में आप जो है फिर चुनाव हमारा, और सबसे लंबा काम और सबसे अच्छा काम, पूरे काम से इंटरलॉकिंग से भी अच्छा काम, जो मेरा टोला जहरी है, वहाँ की ये कोई आवागमन का रास्ता नहीं था, तो सबसे बढ़िया काम पूरे पढ़ने में जहरी के लिए हुआ, जो मतलब कच्चा रोड बना। वो चक्रोड था, चक्रोड को मतलब खेती बाड़ी सब लोग कब्जा कर लिए थे, लेकिन उसको लेपाल के पैमाइश करा करके तो रोड को जहरी तक निकलवाए। यानी तो कि पूरे पढ़ाई में सबसे अच्छा इंटरलॉकिंग से भी अच्छा एक गांव को जोड़ दिया गया, सबसे अच्छा काम तो वही लगा। यानी कि आपने एक गांव को जोड़ा और दूरी भी कम कर दी। दूरी भी कम कर दी, लोग दूसरे गांव से घूम के आते थे। और अब क्या है कि नजदीक उनका हो गया, कम से कम 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर नजदीक हो गया, और रास्ता भी बहुत अच्छा चल रहा है। फिर चांस मिला तो यही मन में है कि उसको हम खड़ंजा करें या तो इंटरलॉकिंग करें, उसको भी मतलब पक्का से भी जोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आप अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।